आज ग्राम नीरजपुर, धूसरी पोस्ट, कोइलवा थाना, हसपुरा, जिला औरंगाबाद, बिहार में रामकृपाल राम की धर्मपत्नी रजमनिया देवी के मृत्यु के पश्चात उनके याद में स्मृति दिवस में शांति पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें बांग्लादेश तथा बोधगया के परम पूज्य धर्मगुरु अश्वजीत महाथेरो, भिक्षु ज्ञान रतन एवं तमाम परिवार के सभी सदस्य, हित कुटुंब, ग्रामीण लोग उपस्थित हैं। जहां बौद्ध धर्म संस्कार से कार्यक्रम किया जा रहा है, जो आप देखेंगे। हम लोग क्षमा याचना करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज माता रजमनिया देवी का अंतिम संस्कार में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपनी जगह पर हाथ जोड़ लें और जिस तरह से मैं बोलूँगा उस तरह से आप लोग बोलने का काम कीजिए। ओकाश ओकाश अहंग भन्ते त्रिशरणा स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकाश अहंग भन्ते त्रिशरणा स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयम्पि ओकाश अहंग भन्ते त्रिशरणा स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बोले 3 बार साधु साधु साधु। बोलिए नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण गमना संपूर्ण। आप सारे लोग बोलिए आम भन्ते, बोलिए पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि
सिक्खापदं समादयामि सुरामेरया मज्जा पमादा ठाना वेरामणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 तीर्थं रस पंचशतं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन संपादेता। आप लोग बोलिए आम बंते। चलिए आप लोग 3 बार नमस्कार कीजिए, 3 बार। अभी आप लोगों ने त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण किया। भगवान बुद्ध ने बताया है, जो व्यक्ति, जो समाज 3 शरण और पंचशील को अपने जीवन में उतारता है, उसके अंदर बहुत सारे बाधाओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो त्रिशरण का जो मंत्र दिया, जो पंचशील का मंत्र दिया, उसको यदि हम लोग सही रूप से ग्रहण करते हैं, सही रूप से उस पर चलते हैं, तो बहुत सारे दुखों से हम छूट सकते हैं। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने पहला शब्द जो कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान अर्जन करना। कहाँ जाकर के? विद्यालय जाकर के, समाज में जाकर के। और पहला जो विद्यालय है वो हमारे माँ बाप, क्योंकि बोलने के लिए यदि कोई सिखाता है, पहला जो ज्ञान जो देता है वो हमारे माता पिता देते हैं। इसलिए बुद्धि का जो सबसे पहले जन्मदाता हुए वो हमारे माता पिता हुए। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद हम शिक्षा दीक्षा लेते हैं, वो भी ज्ञान का माध्यम हुआ। इस तरह समाज में भी हम बैठ करके, बहुत सारे लोग देखते हैं अनपढ़ भी समाज में होते हैं, लेकिन समाज में बैठते बैठते उनकी व्यवहार विचार सब में परिवर्तन आ जाता है। तो पहले बुद्ध का मतलब ज्ञान की शरण में जाना। दूसरा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म क्या है? धम्म का मतलब प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ शब्द को धम्म कहते हैं। जैसे आज अभी कुछ ठंडा मौसम आ गया है तो हम लोग थोड़ा कपड़ा ज़्यादा तेज पहनने लगे हैं। ज़्यादा ठंडा आ जाएगा तो और कपड़ा हम चढ़ा लेंगे, फिर वही गर्मी आ जाता है, हम सारे कपड़ा खोल देते हैं। तो ये प्रकृति नियमों के आधार पर जब हम चलते हैं, जो प्रकृति नियमों को हम फॉलो करते हैं, वही धम्म है। प्रकृति के नियमों के आधार पर अपने आप को चलना। तीसरा संघं शरणं गच्छामि। संघ का मतलब होता है समाज समूह। एक घर परिवार का समूह होता है, एक गांव घर का समूह होता है, एक विद्यालय का समूह होता है, और आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप बीच में जाएंगे, सब समूहों में अच्छा बात जो सिखाने वाला भी समूह होता है और बुरा काम सिखाने वाला भी समूह होता है। दोनों काम की ओर ले जाता है। देखते हैं कुछ लोग नशा की ओर भी जो समूह बना करके, मतलब एक दूसरे का दोस्ती हो गया और धीरे धीरे आदत बन गया, और एक समूह बना करके दारू पीना शुरू किया, ताड़ी पीना शुरू, जो भी नशा है वो सेवन करने लगते हैं। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये जो है अकुशल कर्म है। अकुशल मतलब पाप कर्म है, पाप कर्म है। क्योंकि इसे जब तक आप नहीं बचेंगे तब तक हम अपने परिवार को भी बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि नशा करने वाला आदमी का परिवार धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है, बर्बादी की ओर चला जाता है। क्योंकि अपनी कमाई का जो हिस्सा है कहाँ खर्च कर देता है? वो नशा की ओर कर देता है। तो भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे समूह में, अच्छा समूह में रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, 5 भंटे जी ने आपको बताया पाली भाषा में, जो आज से 2600 वर्ष पहले हमारे ये जो मगध की धरती है, इस धरती पर जो भाषा बोली जाती थी, आज हम लोग मगधी बोलते हैं, मगही भाषा भी कहते हैं। अभी देखिए धीरे धीरे जो परिवर्तन होते जा रहा है तो हम लोग हिंदी बोलने लगे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अभी ज़्यादा हिंदी पर आ गए, मगही भाषा धीरे धीरे छूट रहा है। तो समय के अनुकूल जो है भाषा भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो आज से 2600 वर्ष पहले जो भाषा थी, वो यहाँ की जो मगध की भाषा थी, वो पाली भाषा था।
तो पाली भाषा में जो भगवान बुद्ध ने बताया, पाना चिपाटा बेर मणि सीखा पदन समाध्यामी, मतलब हम प्राणी हिंसा से विरत रहने का वर्तता है। मतलब हम किसी भी जीव का हत्या नहीं करेंगे। उसमें क्या क्या का सहयोग लगता है? मन, वाणी और कर्म का। तो ये तीनों चीज से अपने आप को यदि हम बचा लेते हैं तो हम एक पवित्र व्यक्ति बनते हैं। दूसरा उन्होंने बताया अदीना दाना बेर मणि सीखा पदन समाधि, मतलब हम किसी का भी कोई सामान है यदि उठा लेते हैं तो वो चोरी समझा जाता है। यदि हमें जरूरत है तो उनसे मांगते हैं तो ये कुशल कर्म में आता है, कोई चोरी में नहीं आता है। लेकिन हम ले लेते हैं तो चोरी में आता है। तीसरा भंते जी ने बताया कामेषु मिथ्याचारा बेर मणि सीखा पदम समाधि, कामाचार मतलब जो गलत संबंध है उससे बचना चाहिए। चौथा भंते जी ने जो आपसे करवाया मूसा वादा बेर मणि सीखा पदम समाधि, मतलब झूठ बोलना, चुगली करना, अनर्गल बातों से अपने आप को बचाना। समझ गए? तो ये हमारे कायिक, वाचिक और मन की सहयोग की बात है। इस पर यदि हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, इस पर चलते हैं तो हमें फायदा होने वाला है। क्योंकि झूठा लोग नहीं नकाएगा यदि हम झूठ बोल करके किसी को झगड़ा करा देते हैं या और कोई बात हो जाती है। और पचमा भंते जी ने बताया सूरा मेरे मध्य पमाद थाना बेर मणि सीखा पदम समाधि। सूरा का मतलब होता है शराब, मज मतलब जो मादक पदार्थ है, चाहे वो दारू, ताड़ी, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, सब मादक पदार्थ में आता है। जो आपको फायदा नहीं देता है, दिखने में आपको लगता है कि बड़ा इससे हमको सुकून मिल रहा है, लेकिन ये सुकून वाला चीज नहीं है। नुकसान सबसे पहले तो धन का ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि दारू पीने के लिए पैसा चाहिए ना, बीड़ी पीने के लिए पैसा चाहिए ना, सिगरेट पीने के लिए पैसा चाहिए ना, चाहे किसी भी नशा को सेवन करने के लिए हमें पैसा चाहिए। तो पहले तो हम धन का नुकसान करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो 5 शील दिया, इसको यदि हम जीवन में पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो 3 बार बोलिए साधु साधु साधु। अब दीप को प्रज्वलित कराइए। एक इसको जलाते और बाकी लोग जलवाते। घन सार दीपेना दीपेन तम धनसिनाति लोक दीपं संबुधं पूजयामि तम। ठीक है। वर्ण गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनि दस्ता श्रीपाद सरोज। तो माला इसे चढ़वा दीजिए। भेटाएगा नहीं उनसे, भेटाएगा नहीं, उनसे भेटाएगा नहीं। आप बैठिए, बैठ जाओ, दूसरा लोग जैसा आप आइए। ललन जी घन सार दीपेन दीपेन तम धनसिनाति लोक दीपं संबुधं पूजयामि तम। फूल पहले चढ़ा लीजिए, फूल पहले चढ़े, फूल दीजिए पहले भगवान बुद्ध को फूल चढ़ाइए। थोड़ा थोड़ा फूल 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 थोड़ा। फिर प्रहलाद जी को चढ़ाइए, बाबा साहब को चढ़ाइए, माता जी को माला दीजिए। नीचे रख दीजिए, ठीक है। घन सार दीपेन दीपेन तम धनसिनाति लोक दीपं संबुधं पूजयामि तमो। वर्ण गंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनि दस्ता श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमेन नेन पूज्यमे तेन लभामि मोक्षं। नहीं जाओ ये बात तो फिर उतरिए। पूजा के बाद चढ़ाइएगा। हाँ, बाकी सभी लोगों को फूल चढ़ाना, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक के पूजा वंदना हो जाएगा ना। साधु साधु। कम से कम आप लोग हाथ जोड़िए। आपके परिवार, माता पिता, दादा दादी है ना, तो हम लोग दूसरे पत्थर पर जा करके रिस्पेक्ट करते हैं, ये तो हमारे अपने हैं ना, तो कम से कम इनको रिस्पेक्ट में हाथ आप लोग कम से कम जोड़िए। तो हम लोग थोड़ा सूत्र पाठ करेंगे पूरे परिवार के सुख शांति के लिए। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो
सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा करणीयमातकुशलेन यान्तां सन्तां पदम् अभिसमे च साको युजु सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमा ने शान्तो सको च सुभरो च आपके च सल्लहुकवोति शान्तेन्द्रियो च दीपको च आपगापो कुले सुवननुगीतो न च भूतं समाचरे किञ्चियेन गेयो परे उपवदेयो सुखिनो वाके विनोहन्तु सापे सता भवन्तु सुखिताता एके चिपान भूताति तसावतावरावा अनवशेषाधिगावाय महान्तावा माझिमा रसकायनुकतुलादि ठावाय यादिटा च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूतावा सम्भवे शिव सबे सता भवन्तु सुखिताता न परो परां निपुबेता नातिमय्येत कतचिना कंचे व्यारोसना पटिगा नय्यमय्या सदुःखमिचय मातायतानि अंकोता आयुषाय कपोतमनुराग एवं पिसा बभूतेषु मानसं भावयेय परिमा मेतांच सबलोकास्मे मानसं भावये अपरिमाणं उदं यदो चतिर्यांच असंवादं अवेरयसपत्तं तीतं चरं विषिनो वा सायनो वा यावता सविगदमिदोये सति यदिठेया ब्रह्ममेतां विहारयितमाहो देठे चयनुपगमशीलवाद शनेन सम्पन्नो कामे सुविनयोगे दाग्नहिजा तुगापसेयं पुनरेति एतेन सचवाजेन होतु ते होतु सबदाय एतेन सचवाजेन सबदुःख विनाशतु एतेन सचवाजेन होतु ते जय मंगल जयन्तो बोधियामूले साख्यानां नन्दिवाधनो एवं तुयं जय होतु जया सुजय मंगल अपराजित पालंके शिष्य पुतो विभुखले अभिषेक सब बुधान अगपतोपमोदते सुनाखता सुमंगलं सुप्रभातं सुशोभितं सुखनो सम्महुतो च सुईटा ब्रह्मचारी सोपदाखिनं कायकामं वाचकामं पदाखिनं पदाखिनं मनोकामं पानिधीते पदाखिने पदाखिनानि कात्वान आभन्ते पदाखिने ते तद सुखिता वेरुला बुध शासन
आरोगा सुखिता होता सहसा आती भी। ऐसा है ना। अब हम तो जो जल गिरवाइए ना नीचे बस शंकर अस्पताल होगा नहीं, अंतिम होता है ना, चले नीचे वत संखारा उपादवयो धामिना उपाजित्वा निरजान्ते तेषां भो पसमो सुखो अनिचावत संखारा उपादवयो धामिना उपाजित्वा निरजान्ते तेषां भो पसमो सुखो अनिचावत संखारा उपादवयधामिना उपाजित्वा निरजान्ते तेषां भोपफनो सुखो एतावता च अम्हे सम्भता पुण्य सम्पदा सबे देवा अनुमोदन्तु सबस पातिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धया शीलं रक्षन्तु तु सबदा भावना वीरता गच्छन्तु देवता गता अभिवादनशीला नीचं बुद्धा बचायिनो चतारो धम्मा वदन्ति आयुवनं सुखं भवन्ति। आप लोग बोले साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने शांति होकर सुना। अभी हमारे बीच से माता रजमनिया देवी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो बगीचा लगाया, जो पेड़ लगाया, उसी का हम लोग पेड़ पौधा सखा जो भी कहिए हम हैं। तो उनके पुण्य के प्रताप से जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए मैं माता जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ में आज का जो ये जीवन में भगवान बुद्ध ने बताया है, जो अभी बनते जी एक सूत्र पाठ कर रहे थे, अनिच्चावत संखारा उपादवय धम्मिनो उपचित्वा निरुध्यन्ति ते संभोग समसुख। जो संसार में जन्म लिया है उसको एक न एक दिन यहाँ से जाना है। परमानेंट कोई रहने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई जीव ही नहीं है। संसार में जितने भी है, हम ये मकान बनाते हैं, लेकिन मकान भी 20 से 25 30 40 साल होते होते इसका आयु सीमा समाप्त हो जाता है, ढांकने लगता है। उसी तरह हमारा जो मानव निर्मित शरीर है, ये भी जो है परमानेंट रहने वाला नहीं है, ये भी एक दिन नष्ट हो जाता है। कुछ जो है देखते हैं रोग ग्रसित होकर के मृत्यु की ओर जाते हैं, कुछ है एक्सीडेंट में भी चला जाता है, कुछ बूढ़ा होकर के भी अंतिम क्षण में ये संसार से विदा होना ही पड़ता है। लेकिन गिनती किस चीज की होती है? उनकी कर्मों की। उन्होंने जो कर्म करके गया उसी का गिनती करते हैं। आज भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया, हम भगवान बुद्ध को इसलिए नमन करते हैं कि इन्होंने जो रास्ता बताया, उस रास्ता पर चलने की बात कहा था, तो उस रास्ता पर चलने से हमको फायदा होगा, ना कि इनकी मूर्ति के सामने केवल पूजा कर देने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनकी बताई हुई मार्गों पर जब हम चलेंगे तभी हमको या हमारे परिवार को फायदा हो। उसी तरह गुरु रैदास जी ने भी बहुत सारे बातों को बताया है कि हम बहुत पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन के जो अंदर मैल है, मन चंगा का कठौती में गंगा। इसका मतलब ये है कि हम मन में यदि दुविधा रखते हैं, मन में यदि द्वेष रखते हैं, मन में क्रोध रखते हैं, मन में ईर्ष्या रखते हैं, मन में लोभ रखते हैं, तो उससे फायदा नहीं होगा। फायदा किससे होगा? चंगा करने से। चंगा का मतलब होता है मन को साफ करने से, दिल को साफ करने से, प्रेम से। एक दूसरे को हम यदि जीतते हैं तो प्रेम के बदौलत। तो रैदास गुरु जी ने जो बताया वो इसलिए बताया कि अपने मन को चंगा करो।
दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने मन को देखिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा मनोपोग गम्मा मनो धम्मा मनो चेतन मनोमया। मन ही पूरे शरीर का हुआ। हम यदि बुरा कर्म की ओर भी जाते हैं तो सबसे पहले कौन सोच उत्पन्न करता है? मन करता है। हम यदि अच्छा कर्म करने के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज उत्पन्न होता है वो मन में ही होता है। तो मन को वश में करना, उसी चीज को रैदास जी ने भी कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसी तरह आप यदि लेते हैं तो हमारे बाबा साहब की बात आती है। बाबा साहब ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने किसी धर्म को अध्ययन नहीं किया। बाइबल को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा, बाकी सारे धार्मिक किताबों को उन्होंने अध्ययन किया। यहाँ तक कि जो आज के तथाकथित जो धर्म है उसका भी उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। लेकिन भगवान बुद्ध के भी धर्मों को बहुत उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। तभी उन्होंने पाया कि एक ऐसी जगह है जहाँ समानता से हम रह सकते हैं। यहाँ भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। यहाँ भगवान बुद्ध ने जो बताया है अर्थ दीपो भवा और अर्थ शरण। अपने शरण में जाइए और स्वयं दीपक बनिए। उसकी दूसरे की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने शरण में जाएंगे तभी आप प्रकाश के रूप में फैलेंगे। क्योंकि हम अपने अंदर की यदि बुराई निकालते हैं तभी ना हम कुछ कर सकते हैं। हम अपने अंदर कटोरी रखे हैं, बुराई रखे हैं, तो हम दूसरे को साफ करने की बात करते हैं तो नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके अंदर जो मैल छिपा है उसको पहले दूर कीजिए। तो भगवान बुद्ध की वाणी को बाबा साहब ने, गुरु रैदास जी ने भी अपने अपने काल में उसको ग्रहण किया। और उसके बाद बाबा साहब ने जो बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद अनुभव किया, यही एक धर्म जो है पूरे विश्व के अंदर एक अच्छा धर्म है जो किसी के अंदर द्वेष पैदा करने की बात नहीं करता, किसी के अंदर ये वो चीज करने की बात नहीं। जैसे आप देखते हैं ईसाई धर्म क्या है, वो उसमें बोलता है कि जो करता है वो गॉड करता है। इस्लाम धर्म में भी उसी तरह से है कि जो करता है वो अल्लाह करता है। लेकिन बुद्ध ने कभी ये बात को नहीं कहा कि जो करता हूं वो मैं करता हूं। नहीं, जो करते हैं आप खुद करते हैं। गलत करेंगे तो उसका गलत पनिशमेंट मिलेगा। यदि अच्छा करेंगे तो समाज में अच्छा आपकी पहचान जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा अर्थ दीपो अर्थ कर, अपने आप दीपक बनो और अपने शरण में जाओ। तो मैं आज तो मुख्य रूप से जो चर्चा है खास करके माता जी के शोक सभा में आए हैं, तो इसमें खास करके हम लोग अनित भावना के प्रति आज माता जी के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। इनके शांति पाठ में हम लोगों ने भाग लिया। तो अब हमारे बीच भंते जी हैं। ये आज कुछ मुख्य विषयों पर अपना बात रखेंगे। साधु साधु साधु। तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं दुख पे। आज उनकी बेटी भी यहाँ पे है, अभी शायद उसके पिताजी भी हैं, पिताजी है ना संजीत, और आप पूरे फैमिली सहित हैं। भक्त जी ने हमारे बहुत अच्छा बात बताया बोलिए सर। कि ये तो प्रणाम। अपनी बागीचा लगा करके सींच करके गई, वो गई कहीं नहीं है। अच्छा तो हम लोगों के अंदर जो एक अज्ञानता रूपी जो जाल फैला हुआ है ना कि माँ हमारे बीच में नहीं रही है, माँ से ही ये सारे लोग पैदा हुए हैं। तो माँ अपने औलाद और बच्चों के रूप में जिंदा है ना, वो कभी नष्ट नहीं होती। जिस एक आम का पेड़ है, वो कट जाने के बाद में उसके हजारों जो फल हैं, हजारों पेड़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए कभी किसी का अंत नहीं होता है, किसी का मृत्यु नहीं होता है, एक केवल परिवर्तनशील है। अनित्य को भगवान भक्त जी ने बहुत बढ़िया बात बताया कि संसार अनित्य, परमानेंट नहीं है, हम भी कल जाएंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट हमारे लिए है कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, मैं बोध गया पहुंचूंगा कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। इसमें कोई नहीं जानता है कि अभी कब क्या होगा, क्योंकि मृत्यु जो है माँ के गर्भ से ही पीछा करता है जीव को। बच्चे पेट में मर जाते हैं, बाहर पैदा होते मर जाते हैं, चलते फिरते मरते हैं, धाका मरते हैं।
उसमें रह गई मृत्यु दो तरह की होती है, एक समय से और एक असमय से। आज समय वाला मृत्यु थोड़ा आदमी को दुखित करता है, क्योंकि अभी उसको दुनिया देखना होता था, वो दुनिया को देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अब ये माता जी बूढ़ी हो गई, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी जो परिवार आसक्ति से लगा हुआ है तो दुख तो होता है कि मेरी माँ नहीं है। पता है कि जाएंगी, अभी हमारे 4 दिन पहले मेरे पिताजी डेथ कर गए, मैं 2 दिन में आया, सब करा करके आ गया, तो दुख होता है कि पिता हमारे हैं। और माता, ये जो माँ शब्द है ना, इसके बगैर पूरा संसार अंधेरा है। अगर माँ है तो समझ लिए कि सब कुछ दुनिया में है, अगर माँ नहीं है तो दुनिया अधूरा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, माँ हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। ये संसार माँ से ही उत्पन्न हुआ है, किसी न किसी रूप में। वो आज बच्ची है, किसी के पोती है, किसी के नातिन है, किसी को बुआ बनेगी, किसी की मौसी बनेगी, वो एक है, वो तमाम रूप में विकसित होगी, एक दिन जाकर वो भी माँ बनेगी। तो संसार माँ से की व्यवस्था से बंधा हुआ है। माँ बहुत पवित्र शब्द है, माँ की आदर, माँ की सेवा, माँ की श्रद्धा, माँ से हमेशा सबको कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि माँ ऐसी व्यवस्था है कि माँ के दूध हम कितना भी सेवा कर लें, माँ के एक दूध का जो ऋण होता है, हम जीते जी चाहे कितना भी उसको डुबा ले घी में, लेकिन हम उसको लौटा नहीं सकते। अब लौटाना क्या है, हम माँ को जब सेवा कर दिए हैं तो इस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने गुरु रविदास बाबा साहब की बात को रखा, अच्छा लगा। इसी बिहार के धरती पर दरिया साहब थे, रविदास के समकालीन हो, कबीर के समकालीन हो, मैं पता नहीं, लेकिन मैं इतिहास पढ़ा। उन्होंने कहा था कि जिंदा पर करे मुंह से न बात और मरला पर दे दूध भात। जीते जी माता पिता की अगर सेवा हम मनुष्य जीवन में आकर नहीं करते हैं तो मनुष्य जीवन में जीने का कोई अधिकार और हक नहीं है। देखिए, कथा कहानी किताबों में लोगों ने लिखा है, हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग के सामने ऊपर किताब है, किताब हमने बनाया है ना, किताब ने हमको नहीं बनाया। तो हमको जो बनाया, 9 माह पेट में रखी, अपने खून को पिलाई, अपने मल मूत्र पर सोई, हमको अच्छे बिस्तर पर सुलाई, अपने भोजन के नेवाला काट कर मेरा पेट भरा, वही तो माँ है, वही माँ है। इतना झेला हमारे लिए, आपके लिए। माँ सिर्फ एक होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उत्पत्ति का व्यवस्था है, इसलिए अलग अलग हम माँ देखते हैं, लेकिन माँ सिर्फ दुनिया में एक है। तो हमको माँ को व्यवस्था को भूलना नहीं चाहिए। माँ बहुत बड़ी सब है, और कोई भी चीज अगर दुनिया में संभव है तो बगैर माँ के नहीं हो सकता। बगैर माँ का है तो संभव है, माँ नहीं है तो संभव नहीं है। इसलिए माता के हम लोग ऋणी है। माता के प्रति हमें सब श्रद्धा सेवा होनी चाहिए, अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आज इनके अभी एक बेटी है, वो भी बूढ़ी हो चुकी, लेकिन उनको भी दुख होगा कि मेरी माँ है, वो भी किसी की माँ होंगी, वो भी किसी की पत्नी होंगी, ये भी किसी की बेटी थी। ये धरा प्रवाह चलते रहता है। लेकिन हम जो अज्ञानता के रूप में फंसे हुए हैं ना, क्योंकि सब कोई बुद्ध नहीं होगा और सब कोई भिक्षु नहीं होगा, है ना, सब कोई एक पोस्ट पर नहीं जाता है। ये संसार अलग अलग कैटेगरी से निर्माण करता है, लेकिन संसार एक ही है, लेकिन हम अलग अलग भाव से अपने व्यवस्था को दे रहे हैं। तो ये जो माँ है, माँ के प्रति हमेशा समर्पित होना चाहिए। अगर हम माँ के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, समाज के प्रति समर्पण की भावना नहीं है, तो मनुष्य जीवन बेकार होता है। तो हम थोड़ा चलते हैं इस माँ के तरफ विशेष रूप से, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा बहुत ही चर्चा करना मिसलेनियस, क्योंकि थोड़ा शौक से आया हूँ इस क्षेत्र में बातचीत करने के लिए। तो ये माता जी के उद्देश्य से मिलने का मौका मिला, लेकिन हमें बड़ी अफसोस होता है कि माता जी तो नहीं है, हम इनके गुणगान गा रहे हैं। हमारे बाद में इन लोग से हम पूछेंगे कि आप अपने माता के व्यक्तित्व के बारे में बताइए। शोक सभा का मतलब क्या होता है कि हम माता जी के उपलब्ध जो है, आप उनकी बेटी है, अपने माँ के बारे में 2 शब्द बोलिए कि आपके माँ का व्यक्तित्व समाज में, परिवार में क्या रहा। शोक सभा में होता है ना कि अपने माता पिता के बारे में हम कुछ बताएं, कुछ महसूस करें, हम उनके आदर्श पर चल करके उनसे भी हम उनका गौरव को, उनको व्यवस्थित को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज होता हुए, लेकिन अब रह गई बात कि हम एक चीज जानना चाहते हैं। अब हमारा यही से क्वेश्चन खड़ा हो रहा है कि भंते जी ने जो कहा वो उनका अपना ऑब्जर्व था। हम लोग कल मंदिर में बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सी चीज देखने को मिलता है। तमाम आप बहुत व्यवसाय करते हैं लोग, हर जगह हम लोग जाते हैं, देखते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हमको एक बात इशारा किए कि अभी पूर्ण रूप से इनकी माइंड नहीं बदला है। तो हम जब बाबा साहब को अपना वंशज मानते हैं,
संत गुरु रविदास शिरोमणि को अपना वंशज पूर्वज मानते हैं, हम इनको अपनी विरासत मानते हैं, तो हमको मानना नहीं है, हमको मानना शब्द को छोड़ करके जानने की जरूरत है। समझ रहे हैं? मानना वो आस्था का प्रतीक होता है, आस्था इतना सीमित दायरे में होता है कि वो अंधविश्वास का रूप ले लेता है। हमारे भंते जी बहुत बढ़िया चांटिंग करा है, आप लोग पकड़े नहीं, मैं उसका परिभाषा बताऊं। उन्हें बोलता है कि वन गंधा गुण पैदा, ये हम लोग जो फूल चढ़ा रहे हैं इसे उनको खुश करने के लिए नहीं, ये फूल से शिक्षा मिलता है कि ये भी कुम्हला गया अपने पौधे में था ना, हम भी एक दिन कुम्हला कर इस तरह नष्ट हो जाएंगे। ये नित्य का दर्शन कराता है। ये भी अपने पौधे में एक चहल पहल था, अपने बागीचा को बहुत सुंदर दिखा रहा होगा, अपने चमन में खिला होगा। जिस तरह ये माता जी अपने नैहर में खिली थी, ससुराल में खिल करके बागीचा लगा के चली गई, ये नष्ट का प्रतीक होता है, नित्य का प्रतीक होता है। वो जो मोमबत्ती है, वो मोमबत्ती से ये लोग खुश नहीं होगा। हम लोग उससे शिक्षा लेना चाहिए कि अपना सब कुछ वो नष्ट करता है। किसके लिए? प्रकाश देता है, हम दूसरे के लिए, हम सबके लिए। तो अपने को अंधेरा में रह करके तो दूसरे को प्रकाश देता है। तो जितना भी हम लोग ये कष्ट कर्म कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मोमबत्ती जला दिए। देखिए, भगवान बुद्ध 2-3 चीज बताए हैं। अपने कुल गुरु और पूर्वजों के आदर्श मान सम्मान, और उन्होंने दृढ़ निकाय में बताया था कि जो व्यक्ति नहीं करता है उसका पतन होता है। साधु, हम बोलेंगे उसे बोलेगा। याति नंग, गिराते जाइए, धीरे धीरे, धार नहीं कुछ नहीं चाहिए। याति नंग सुखिता हंतु यातयो, याति नंग सुखिता हंतु यातयो। उन में उदकं वटं नीनं पवर्तते, एवमेव इथो दीनानां पेतानां उकंपते, यथा वरिवहारा पुरा पुरन्ति सागरं, एवमेव इथो दीनानां पेतानां उपकंपते, ईथितं पठितं तुण्यं क्षिप में समिज्जतो, शब्दे पुरन्तु चित्त संकप्पा चंदो पनरसो यथा मणिज्योति रसो यथा आयुआरोग संपत्ति सग्ग संपत्ति मेवच अर्थो निबान संपत्ति इमिनाते समिज्जतो। पूरा पानी गिरा दीजिए, गिरा दीजिए, लोटा को रख दीजिए, लोटा को रख दीजिए, पुनर्नोदन कर देना। दुख पत्ता चनी दुखा, भय पत्ता चनी भया, शोक पत्ता चनी शोका, होंतु ते सब पानिनो, एतावता चयं मेहि पुण्य संपदं, सब्बे देवाय अनुमोदन्तु, सब संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्तु सदायं, शीलं रखन्तु सर्वदा, भावना भीरता हुन्तु, गच्छन्तु देवतागता, सब्बे बुद्धा बलपच्चा, पाचेकानञ्चयं बलं, अरहन्तानन्त तेजेन, रक्षं वन्दामि सब्बसो, सब्बेतियो विभाजन्तु, सब्बरोगो विनाशतु, माते भवन्तन्तरायो, सुखी दीर्घायिको भव, भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सदा सोऽथि भवन्तु ते, भवतु सर्वमङ्गलं, रक्षन्तु सर्वदेवता,
सब धम्मानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोथी भवन्तु ते। 3 बार बोलिए साधु साधु साधु। है लेकिन कुछ विद्वान जो लोग हैं कुछ बात रखना चाहते हैं तो उनका भी कुछ है, और बाकी जो भी इनके प्रति श्रद्धा रखते हुए जो फूल बौद्ध धर्म संस्कार के द्वारा किया गया निरखपुर धूसरी कृपाल राम के धर्मपत्नी रजमनिया देवी के मृत्यु के पश्चात उनके याद में स्मृति दिवस शांति पाठ किया गया, जिसमें बांग्लादेश के एवं बौद्ध गया के परम पूज्य धम्म गुरु अश्वजीत महाथेरो भिक्षु ज्ञान रतन के द्वारा शांति पाठ किया गया और शांति पाठ के पश्चात मनुष्य जीवन काल पर विशेष रूप से चर्चा किया। उपस्थित परिवार के सभी सदस्य, हित कुटुंब, ग्रामीण लोगों ने 1 मिनट का मौन रखा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन, कमेंट कर दें ताकि यह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।